नमस्कार भाई, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे मेरे दोस्त। आज का सेशन अपना होने वाला है सब इंस्पेक्टर को लेकर के। काफ़ी दिनों से बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप सब इंस्पेक्टर का वीडियो नहीं लेके आ रहे हो, क्या हाल चाल है सब इंस्पेक्टर का, क्या एसआई की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, या आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा रहती है सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। जो लास्ट ईयर की भर्ती थी ना, वो भी भर्तियाँ भी इसमें, जो लास्ट ईयर की सारी भर्तियाँ मान लो 10 की 14 की, जो अपनी 21 की भर्ती थी, ये पॉपुलर भर्तियाँ हो रही है ना। तो इन भर्तियों की जब न्यूज़ आती है ना, थोड़ा सुकून तो मिलता है। ठीक है, कुछ फर्जीवाड़ा तो बाहर निकले, फर्जी वाले लोग हैं ना बाहर निकले। और सबसे ज़्यादा रिश्वत भी वो रिश्वतखोर है भाई, वो जो खुद रिश्वत देख के लगे हैं, उस बात की क्या गारंटी है कि वो रिश्वत नहीं लेंगे। उनके भाई जहन में ये चीज़ भरी हुई है। खैर वो मुद्दा अलग है। अपन आज मेन मुद्दा इस पे होगा कि क्या सर आरएस की जो भर्ती होगी ना, इसमें शामिल होगी क्या एसआई की भर्ती, या आने वाली भर्ती होगी, या फिर आगे की जो भर्ती आएगी वो शामिल होगी आरएस में। नई भर्ती कब आएगी, सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, और एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं कि सब भर्तियाँ बहुत लेट आती है, छूट नहीं मिलती है, ओवरेज हो जाते हैं बच्चे। वो सारी ही तकलीफें अपन आज डिस्कस करेंगे। ये 4-5 बातें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, अपन इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नई एसआई की जो भर्ती है वो कब तक आएगी, है ना। एसआई की जो नई भर्ती है, एसआई की जो नई भर्ती है वो कब तक आएगी। देखो मेरे दोस्त, अभी तक ये श्योर नहीं हुआ है कि जो एसआई की भर्ती है वो किस में शामिल हो, आरएस में हो। मेन बात तो ये कि एसआई की भर्ती, ये नहीं हो सकता है कि एसआई की भर्ती एकदम से ही इसमें शामिल कर दी जाए आरएस में, पॉसिबल ही नहीं है भाई। बहुत डिफरेंट है। एज को मान लो, पेपर को मान लो, फिजिकल मान लो, बहुत सारी चीजें, रात और दिन का फर्क है मेरे भाई। तो ये तो एक बार सोच छोड़ ही दो आप। ठीक है, वो चर्चा हुई थी, चर्चा बाहर आई थी मेरे दोस्त, जो आरएस में शामिल होने की चर्चा थी। अगर शामिल भी करेंगे ना तो बहुत बड़ा बदलाव होगा भाई, बहुत बड़ा बदलाव होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आगे वाली एसआई की भर्ती आएगी उसको शामिल कर दे। हाँ, शामिल नहीं करके कुछ तोड़ अलग संशोधन कर दे इस एसआई भर्ती में, इसके पैटर्न में चेंज कर दे, वो हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है वो बात। अब देखो मेरे भाई, आरएस में तो शामिल होने की पॉसिबिलिटी 1%, 99% पॉसिबिलिटी नहीं है कि आरएस में शामिल होगी। काफ़ी ज़्यादा मैं बातचीत करने के बाद में इस नतीजे भी आया हूँ मेरे दोस्त कि आरएस में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, एसआई की भर्ती आप ये चिंता छोड़ दीजिएगा। चर्चाएं होती रहती है मार्केट में, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सिलेबस तो लगभग वो सेम ही रहेगा। अब आरएस में शामिल सिलेबस का, फिजिकल का, एग्जाम का, सब कुछ दिक्कत है, एज का सब दिक्कत है मेरे दोस्त। तो आरएस में शामिल करने का कोई मतलब नहीं इस भर्ती को। ठीक है, अब आप कहोगे सर आप पगला गए हो क्या कि ये जो न्यूज आई है पीएचक्यू से वो ऐसा ही आई है। भाई मेरे आइडिया से तो ऐसा ही आई है, क्योंकि जिस चीज का महत्व नहीं हो ना, उस चीज के बारे में बार बार डिस्कस नहीं करनी चाहिए। नई वैकेंसी आपको, ये नहीं हो सकता है जून जुलाई में आएगी वैकेंसी, नहीं, अभी नहीं आएगी वैकेंसी। मैं ये साफ तौर पे क्लियर कर दूं आपको। पद खाली है, पद काफी ज्यादा खाली है, 1700-1800 पद खाली पड़े हैं भाई। कितने? 1700-1800 पद। काफी दिनों से मैं आपको बताता आया हूं कि इतने पद इसमें वैकेंट है, और पद वैकेंट होंगे आगे वाले जून जुलाई में। ठीक है, 1700-1800 पद 2000-2500 तक पहुंच जाएंगे। कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर जो अब एसआई वाला ये मामला चल रहा है, एसआई में जो फर्जी बच्चे पकड़े जा रहे हैं, कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, क्या ये पोस्टें अगली भर्ती में जुड़ेगी? भाई देखो, एक छोटी सी बात याद रखना, जब किसी पे आरोप लगता है, आरोप का सत्यापन हो जाता है, मतलब ये है कहने की बात, आरोप सिद्ध हो जाता है, तब जाके उसकी जो पोस्ट होती है ना वो खारिज होती है। ऐसे तो किसी पे भी आरोप लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब उस पे पूर्ण रूप से ये हो जाता है कि ये फर्जी बच्चा बैठा है, फर्जी आदमी है, फिर जाके उस पर सबूत होते हैं, पूरे सबूत होते हैं, उसका पूरा सत्यापन होता है, डॉक्यूमेंट पूरे होते हैं, सबूत पूरे होते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी होती है। ठीक है ना, तब जाके उसको उस पोस्ट से खाली किया जाता है, मतलब उस पोस्ट से रेस्टिकेट किया जाता है। कहने की बात यह है
वो पद तभी खाली होगा जब उसको जेल होगी। तो ये मान के चलो इसमें टाइम लगने की बात है। अगर आजकल आपको पता है कोर्ट कचहरी का मामला बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है भाई। अगर इस भर्ती में ये पद खाली नहीं हुई, इनको सजा नहीं हुई, तो पद तो पड़े रहेंगे वैसे के वैसे। तो ये मान के चलो जब इनको सजा हो जाएगी उसके बाद पद खाली होंगे। ये तो मेन बात ये है। ऐसा 21 भर्ती अभी देखो कुछ इसमें कोई ये नहीं हो रहा है, सरकार सुन ही नहीं रही इन चीज़ों को कि भर्ती रद्द करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कुछ तोड़ निकालना चाहिए। भाई सही तोड़ निकालना चाहिए ना सरकार को। कितने बड़े अधिकारी रहते हैं यहाँ पे बैठे बैठे, कुर्सियां तोड़ते हैं। तो आरए से भर्ती नहीं होगी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। छूट एज की छूट है। नई भर्ती का मैंने बता दिया इस साल के एंड तक कुछ हो सकता है। जून जुलाई तो अपन कह नहीं सकते भाई, जून जुलाई में आ जाएगी ना। पदों की स्वीकृति मिली है, वित्तीय स्वीकृति मिली है, विभागीय प्रक्रिया बिल्कुल नील है। विभागीय प्रक्रिया में कम से कम 3-4 महीने लग जाते हैं। अभी आचार संहिता में कुछ नहीं होगा, प्रशासन सारे बिजी हैं। हाँ, नए थाने खुल रहे हैं राजस्थान में, नए साइबर थाने भी खुलेंगे, उसमें भी एसआई चाहिए होंगे। तो एसआई की पोस्ट काफी ज्यादा खाली रहेगी। अब ये मान के चलो पद आपके है ना, आपके पद खाली तो मैंने बता दिया। पद कितनी, पोस्ट कितनी आ सकती है, पोस्ट कितनी आ सकती है मान के चलो 1100 प्लस पोस्ट आएगी, है ना। इतनी आने की पूरी संभावना है। 1100 पद आराम से आने की संभावना है मेरे दोस्त। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देना। जो भी पशु परिचर की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है ना, वो जाइए ऐप पे, प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे ऐप का नाम है बुर्डक एकेडमी। उस पे जाके आप बिल्कुल हैंड राइटिंग नोट्स है, शानदार शानदार नोट्स है, वहां से आप हैंड राइटिंग नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो पोस्ट कितनी है, ये इतनी पोस्ट आने की संभावना रहेगी भाई। आरएस में शामिल नहीं होगी। हाँ, इसका ये हो सकता है पैटर्न चेंज कर देंगे भाई, पहले प्री करवा दो, फिर मेंस करवा दो एसआई में, फिर फिजिकल, फिर इंटरव्यू, स्टेप 4 करवा सकते हैं, है ना। ऐसा भी तो 4 ही हो रहे हैं ना, एक दिन में 2 पेपर हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर लेंगे उनको। तो एज में छूट, पद कितने, भर्ती, आरएस की सारी बात होगी। एज में छूट की बात ये मेरे दोस्त, लास्ट 21 भर्ती आई थी। अगर जल्दी सल्टीवाड़ा हो जाता है ना एसआई का 2021 का, इसका सल्टीवाड़ा हुआ, इसमें पोस्टें खाली हुई, तो छूट तो अधिक देनी ही पड़ेगी। फिर भी आप ये मान के चलो अगर 24 में वैकेंसी आती है तो 2 साल की छूट मिलनी स्वाभाविक सी बात है। एज में छूट देनी ही पड़ेगी सरकार को। बीच में वैकेंसी का गैप आ गया, 2 साल 3 साल का गैप आ गया, तो उसको एज देनी ही पड़ेगी छूट। तो ये सारी बातें थी मेरे दोस्त। आपको कोई और भी इश्यूज है या फिर आपको जो भी थिंकिंग माइंड में थिंक आ रही है, सोच आ रहे, आइडिया आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट खुला आप सभी के लिए, कमेंट कर दीजिएगा मेरे दोस्त। बाकी इसमें और कुछ नहीं रह गया है। ऐसा ही भर्ती नहीं आएगी, सिलेबस थोड़ा वो चेंज भी हो सकता है, पैटर्न को चेंज किया जा सकता है। तो यही सारी बातें थी। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपके अनुसार भर्ती कैसी होनी चाहिए, आपके अनुसार भर्ती कैसे होनी चाहिए, आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर के। हालांकि ये ठीक है, अपन मुद्दा उठाएंगे तो मुद्दा चलेगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सभी की एक बार राय जरूर रखना। जितने मैच्योर एस्पिरेंट है ना, जिनके माइंड क्रिएटिव रहता है, उन सभी से मेरा निवेदन है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छाप देना ये चीज कि आपकी क्या राय है। बाकी फिर अपनी राय रखेंगे सभी के साथ में। बाकी मिलते हैं अपन देखो नेक्स्ट वीडियो में। और भी आपको कोई बात करनी हो मेरे दोस्त तो इंस्टाग्राम आईडी सुनील चौधरी YT के नाम से वहां जाके आप मैसेज कर दीजिएगा। ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, वहां अपन अपडेट देते रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। और तब को जय हिंद जय भारत।